ठीक है बेटा, ट्वेल्थ क्लास पॉलिटिकल साइंस, पाठ का नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। लोकतांत्रिक संकट क्या होता है बेटा? लोकतंत्र जो व्यवस्था है हमारी, लोकतंत्र, यहाँ पे जो है जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जो है मतदान के द्वारा किया जाता है। तो ये बात इसमें जो है वो दशक है जब इंदिरा गांधी की सरकार जो है केंद्र में हुआ करती थी। कांग्रेस का प्रभुत्व था हमारे देश में। लगभग लगातार आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकार हमारे देश में काम कर रही थी। लेकिन सन 1975 के बाद, 75 के बाद बेटा, कुछ जो है ऐसे बदलाव भी देखने को मिले कि जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की। इसका सबसे मुख्य कारण क्या था कि 1975 में जो है इंदिरा गांधी सरकार द्वारा क्या किया गया, देश में आपातकाल लागू करा गया। अब हुआ क्या, आपातकाल लागू करा गया तो इस समय जो है देश के जो विरोधी नेता थे, जो सरकार के विरोधी नेता थे, जिनको देख के ये लगता था कि ये सरकार को की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, तो उनको क्या कर दिया जाता था, बंद करके जेल में डाल दिया जाता था या नजरबंद उनको कर दिया जाता था। तो यही कारण थे, क्या कारण थे? खैर, ये आपातकाल के बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं कि 1980 के मध्यावधि चुनाव क्यों कराए गए। वो इसलिए कराए गए थे बेटा क्योंकि जब आपातकाल लगा तो उस समय जो है जितने भी देश जो नेता थे वो उनको क्या कर दिया गया, बंदी बना दिया गया था। अब इन नेताओं ने क्या किया, ये कांग्रेस के ही कुछ नेता थे। आपको पता है कि 1969 में जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो विभाजन होने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कुछ नेता जो असंतुष्ट नेता थे, जो सिंडिकेट के नेता थे, वो सरकार की कुछ नीतियों का यानी मनमानियों का विरोध करते थे कि भाई सरकार जो मनमानी कर रही है ये अच्छा नहीं। तो इन नेताओं को क्या कर दिया गया कि जो है उनको बंदी बना लिया गया। अब इन्होंने क्या किया, सन 1977 में इन्होंने सोचा कि अब हम जो है क्या करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि वो कांग्रेस के थे, विरोध में तो और नेता भी थे, और भी देश के अन्य नेता भी थे। तो इन सब ने क्या किया कि जिन जिन नेताओं को उस दौरान जो है नजरबंद रखा गया, जेल में रखा गया, इन्होंने क्या किया, जितने भी असंतुष्ट थे सरकार से, इन्होंने एक जो है नई पार्टी का निर्माण किया। उन्होंने जो है एक पार्टी का निर्माण किया जिसको जो है जनता दल के नाम से जाना गया। इसमें जो है इन लोगों को एक करने का जो सबसे ज्यादा मैं श्रेय देना चाहूंगा, उस समय जो है श्री जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने जो है बिहार आंदोलन का नेतृत्व किया था, उसको जो है दिल्ली तक पहुंचाया उन्होंने। तो जयप्रकाश नारायण जी ने जो है लगातार संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। सरकार के विरुद्ध उन्होंने, सरकार के जो मनमानी कार्य थे उनके विरुद्ध भी जो है उन्होंने लोगों को जागृत किया, जिसके परिणाम स्वरूप जो भी जितने भी दल थे, चाहे भारतीय जनसंघ थे, चाहे संगठित कांग्रेस थे, लोक दल, सोशलिस्ट पार्टी, ये कांग्रेस के जितने भी विरोधी दल थे, इन पार्टियों के अलावा कांग्रेस के जितने भी विरोधी दल थे, उन्होंने मिलकर क्या किया बेटा, जनता पार्टी का गठन किया। ठीक, और जनता पार्टी के टिकट पे जो है कांग्रेस के विरुद्ध अपने उम्मीदवार चुनाव में खड़े कर दिए। ठीक, इसके जो अध्यक्ष बने श्री मोरारजी देसाई बने, और उपाध्यक्ष बने चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह को किसान नेता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, अब जो है 1977 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो इस पार्टी को जो है बहुमत हासिल हुआ। और लेकिन अब होता क्या है बेटा, अब ये जो अनेक दलों से मिलकर बनी हुई पार्टी थी जनता दल, इसमें जो है सभी विरोधी दल कांग्रेस के शामिल थे, चाहे उसमें जनसंघ हो, चाहे सोशलिस्ट पार्टी हो, जैसा भी जितने भी पार्टियां, अलग अलग दल से जो है ये पार्टी का गठन हुआ था जनता दल का। तो ये इन्होंने जो अपनी नीतियां और कार्यक्रम रखे जनता के सामने, उन्होंने अपना कुछ ना कुछ एजेंडा तो रखा होगा कि भाई आप हमें वोट क्यों देंगे अगर हम आपके जो है हितों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। ऊपर से आपातकाल के दौरान क्या होता है, सबके जो है अधिकार शून्य हो जाते हैं, अधिकार जो है सारी शक्ति जो है केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती है।
कोई कानून लागू नहीं होता है उस समय, क्योंकि जो केंद्र सरकार बोलती है वही जो है कानून होता है। तो इस समय लोगों ने जब आपातकाल की कठिनाइयां देखी, लोगों ने आपातकाल का विरोध भी किया। तो इसी का फायदा इन्होंने उठाया कि भाई हम सरकार की जातियां जो है, सरकार की जो ये मनमानी है, इसको जो है कम करने के लिए जो है हमें आप वोट दीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे। तो इस तरह इन्होंने अपना एजेंडा पेश करके रखा। अब लेकिन हुआ क्या कि इनको बहुमत तो मिल गया। अब जो है मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए 1977। अब मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब इनका क्या था बेटा कि जो ये अलग अलग दलों से मिलकर बनी हुई पार्टी थी जनता दल, इसमें कई दल थे। अब ये जो है अपनी जो नीतियां और कार्यक्रम थे इनको आगे नहीं बढ़ा पाया। क्यों? ये अपनी उपलब्धियां जिसने गिनानी थी वो ज्यादा दिन तक बना के नहीं रख पाया। इसमें जो है आपसी मतभेद बढ़ने लगा, टूट होने लगी। फिर इसके भी जो है अलग अलग पार्ट होने लगे, इसमें भी ये भी कई खेमों में बट गया। परिणाम स्वरूप 18 महीने सरकार चलाने के बाद मोरारजी देसाई को क्या करना पड़ा? इस्तीफा देना पड़ा। ठीक, तो इस तरह से जो है त्याग पत्र देना पड़ा। फिर चौधरी चरण सिंह जी को जो है राष्ट्रपति द्वारा क्या किया गया? मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया, वो सॉरी प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। लेकिन उस समय क्या हुआ? उन्होंने जो है उनको अपना बहुमत संसद लोकसभा में जो है अपना बहुमत जो है वो साबित नहीं कर पाए, और साथी दलों ने क्या कर दिया? जब अपना समर्थन वापस ले लिया। क्यों? जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे तो उनमें आपसी मतभेद थे, उसी कारण उन्होंने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया। फिर बहुमत था तो राष्ट्रपति ने फिर इनको बोला कि आप बहुमत सिद्ध करिए। तो क्या होता है बेटा, जब चौधरी चरण सिंह जी को जो है राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के लिए पद के लिए आमंत्रित किया, तो उसके बाद क्या होता है कि साथी दल जब तक वो जो है बहुमत साबित करना होता है ना, कि जैसे कोई नया प्रधानमंत्री आया तो भाई उसके सपोर्ट में कितने वो एमपी है, कितने सांसद इनको जो है इनके पक्ष में। तो इसी जब तक जो है बहुमत की नौबत आई, तब तक जो है कांग्रेस आई ने उनसे क्या किया? इन्हें अपना समर्थन वापस ले लिया। तो इससे जो है वो हुई नहीं, प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं हो पाए। तो यही कारण था कि 1980 में मध्यावधि चुनाव कराने कराए। अब आती है बात यहाँ पे शाह आलम। ठीक, तो इसके बाद जो है शाह आयोग की स्थापना की गई थी बेटा 25 जून 1975 को। इसमें सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री जेसी शाह की अध्यक्षता में जो है इस आयोग का गठन किया गया। इसमें जो है इसलिए किया गया इसका गठन ताकि 1975 में जो आपातकाल की घोषणा की गई थी उसके दौरान जो अनाचार, जो सरकार ने अपनी मनामानी सत्ता का दुरुपयोग किया, उस बात के लिए जो है उस बात की जांच करने के लिए उस आयोग का गठन सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री जेसी शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन किया गया, ताकि जो है आपात के दौरान काल के दौरान जो सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग किया गया, विभिन्न प्रकार के अत्याचार कदाचार, कई सारे पहलुओं की जांच करने के लिए, कई सारे चीजों की जांच उस समय, क्योंकि काफी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ा, तो जो है उसकी जांच के लिए जो इनको बनाया, इस आयोग का गठन किया गया। तो जांच की गई, कई गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए। सब जब कोई आयोग जांच करेगा तो उसमें बयान भी दिए जाएंगे। इंदिरा गांधी भी गवाह थी, लेकिन इंदिरा गांधी जो है उस समय सत्ता का इतना नशा था कि उन्होंने आयोग के सवालों का जवाब देने का क्या कर दिया? मना कर दिया उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो ये था शाह आयोग के बारे में। शाह आयोग 25 जून 1975 को। ठीक, अब जो है सरकार ने जो है कारण गिनाए। अब जब जांच हुई तो जांच होने के बाद आयोग को जरूरी थोड़ी था कि आपातकाल लगाना है, उसके अलावा भी किसी और चीज से भी जो है समाधान निकाला जा सकता है। तो सरकार ने क्या किया कि सबसे पहले जो है कई कारण बताए। सबसे पहले कहा कि भाई देश में तो पूरी जगह अराजकता होने लगी थी जी, देश का प्रशासन संभालना मुश्किल हो गया था। सरकार ने कहा, जो इंदिरा गांधी सरकार थी, उन्होंने ये तर्क दिए कि भाई जब शाह आयोग ने जो है जांच की कि भाई क्यों किस बिहाफ पे आपने जो है इतने लोगों को नजरबंद करके रखा, इतने लोगों के अधिकार आपने जो है स्थगित करके रखे, इतना जो है आपने
नजरबंद करके रखा, लोगों को जेल में रखा, क्यों रखा आपने? जो है सत्ता का दुरुपयोग क्यों किया, किसी की मानहानि क्यों किया आपने? तो सरकार ने जो है कारण गिनाए कि देश में जो है हर तरफ अराजकता का माहौल बनाया जा रहा था, सरकार के खिलाफ जो है लोगों को षड्यंत्र किया जा रहा था। ये कारण जो है लोगों को सरकार ने बताया कि भाई अनुच्छेद 352 के कारण जो ये लग रहा था हमें कि किसमें जो है आंतरिक गड़बड़ी, जो देश में जो है धरना प्रदर्शन हो रहे थे, इसलिए जो है आपातकाल की घोषणा करने की गई। फिर सरकार ने दूसरा तर्क रखा कि भाई जितनी भी सरकारें हैं, राज्य में जो सरकार चुनी हुई सरकारें हैं, उनको काम करने नहीं दिया जा रहा था। सब लोग जो क्या कर रहे हैं, लोगों को भड़काया जा रहा है, लोगों को जो है सरकार के खिलाफ भड़काया जा रहा है ताकि वो सरकार अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रही है, इसीलिए जो है आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी है। फिर जगह जगह धरना प्रदर्शन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फिर कह रहे हैं कि यहाँ तक कि सरकार ने ये भी कह दिया कि हमारे देश की सेना और पुलिस को भी जो है सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाया जा रहा है, ताकि जो है ये सरकार जो है अपने कार्य को सही ढंग से ना कर सके। और इससे क्या हो रहा है, देश की अखंडता को खतरा पैदा हो रहा है, लोगों के अंदर जो है सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ाया जा रहा है, इसलिए जो है ये आपातकाल लगाया गया। और जो लोग इसमें जो है अपना योगदान दे रहे हैं, जो लोग ये काम कर रहे हैं, इसीलिए उनको जो है जेलों में डाला गया है या उनको नजरबंद करा गया है। तो इस तरह से जो है ये कारण दिए। फिर ये भी कह रहे हैं कि लोगों को जो है सांप्रदायिक आधार पर भड़काया जा रहा है, पुलिस को भी भड़का रहे हैं सरकार के खिलाफ। फिर जो है इससे क्या हो रहा है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। ये कारण जो है सरकार ने गिनाए हैं कि इसलिए जो है हमने जो है देश में आपातकाल लगा। और अब ठीक है बेटा, ठीक। तो अब आती है बात कि किस क्यों जो है सबसे पहले जो है केंद्र में जो है विपक्षी दल की सरकार बनी 1977 में। तो यही कारण थे, क्योंकि आपातकाल लगाया गया तो सरकार ने तो कारण गिनाए। जब से आयोग बनाया गया तो आयोग के सामने जो है सरकार, जब आयोग ने प्रश्न किए हैं सरकार से किए, उनमें कई गवाह थे, इंदिरा गांधी थी, खैर इंदिरा गांधी जी ने तो उनके प्रश्नों का उत्तर ही नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि हम मैं नहीं दे रही हूँ। लेकिन और जब उन्होंने जो है जो भी जिनसे भी पूछताछ की होगी तो सरकार के जो प्रतिनिधि रहे होंगे तो सरकार ने ये कारण बताया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा था, देश में जो है आंतरिक गड़बड़ी हो रही थी, सांप्रदायिक माहौल खराब हो रहा था, पुलिस को जो है भड़काया जा रहा था, बगावत के लिए वो करा था, हिंदू मुस्लिम दंगों की जो है नौबत आ गई थी, देश की अर्थव्यवस्था खतरे में आ रही थी, इस तरह से जो है राष्ट्र की अखंडता एकता को जो है खतरा हो रहा था। इसलिए जो है हमने इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये लोग जो लोगों को भड़का रहे थे इनको हमने जो है नजरबंद किया या जेल में रखा, ये कारण सरकार ने गिराए। अब विपक्षी सरकार क्यों बनी, इसके बाद बात आती है कि 1977 में पहली बार क्यों बढ़ी। तो इसलिए बढ़ी क्योंकि पहले बात तो जो थी कि जो कांग्रेस के लिए जो पहले ये पार्टी थी, जो कांग्रेस के विपक्षी दल थे, अब परिवर्तन की लहर दौड़ रही थी, लोग भी सोच रहे थे कि अब आपातकाल की बात आ गई तो लोगों को मौका मिला, तो लोग भी परिवर्तन चाह रहे थे, परिवर्तन की जो लहर देश में दौड़ी। इस बीच जो है जितने भी विपक्ष कांग्रेस के जो विरोधी दल थे वो सब एक हो गए, इस कारण भी जो है ठीक। फिर क्या हुआ, इन्होंने जनता पार्टी नामक जो है एक नई पार्टी बनाई, और नई पार्टी में जो है जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व किया। जयप्रकाश नारायण का तो संपूर्ण क्रांति के नायक इनको कहा जाता है, ठीक। दूसरी, कांग्रेस ने ही एक अन्य गुट ने एक नई पार्टी बनाई और इस पार्टी का नाम रखा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। अब सोचो कि कांग्रेस टूटने भी लगी, उसके नेता थे वो अलग अलग होने लगे, अब उसका प्रभाव धीरे धीरे घटने लगा, ठीक। तो इस तरह से जो है धीरे धीरे लोगों में जो है हजारों लोग, अब होना क्या था कि जब कई लोग जो है गिरफ्तारी हुई, कईयों के जो है अधिकारों का हनन किया गया, उस समय प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। तो इस तरह से जो है कई सारी चीजें जो है कारगर हुई, जो कांग्रेस को जो है उन्होंने सत्ता से दूर कर दिया। खैर उसके बाद दोबारा कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई फिर 1980 में, फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। तो खैर ये आगे की बात है, उसको हम अगले टॉपिक में क्लियर करेंगे।